Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 1. Let's see question number 1. Which of the following are rational numbers? Rational numbers we have to find out which one is rational number. So rational number which can be represented in the form of p by q where q should be non-zero number. Okay, अगर वो जीरो हो गया, सपोज अगर हमने ऐसे लिया 5/0, so that will be equal to infinity or you cannot define this number. So that's why we were saying that in denominator we should have non-zero number, means जीरो के अलावा नंबर हमारे पास होना चाहिए. और उसके बाद जो रूट में हमारे पास नंबर होते हैं, रूट में कैसे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं वो वाले नंबर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होते. जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं ए हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है. कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि ए को आप नोट कर सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में. कैसे, आप बोलोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सो दैट कैन बी रिटन एज 0/1. सो ये हमारे पास रैशनल है. देन बी -7 कैन बी रिटन एज -7/1. दिस इज ऑल्सो रैशनल. देन सी, अगर आप सी देखते हैं पाई के अंदर, ये आपकी बुक में भी गिवन है, और पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है. जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होगा और नॉन रिपीटिंग. सो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है. ये हमेशा याद रखिए. देन डी पार्ट 4/9, दिस इज ऑल्सो रैशनल. देन ई पार्ट -5 -7, यू कैन कैंसिल दीज टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गए. देन ई इज ऑल्सो रैशनल, और माइनस में अगर होते हैं तब भी वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं. देन एफ -1 2 2/5, 5 बन जाए 5 + 2 7 -7/5. दिस इज रैशनल नंबर. देन √5 हमारे पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये इस रूट के अंदर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा. देन 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंपोजिट हो तो हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर होगा. लेकिन हम 4 को हम कैसे नोट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर नोट कर सकते हैं हम 4 को विद इन स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट 2, एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1. दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो हमारे पास कौन कौन से है, ए बी डी ई एफ एंड एच. दीज आर रैशनल नंबर्स. ये आपके एमसीक्यू टाइप में आते हैं, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रैशनल इक्विवेलेंट नंबर्स. जो ये नंबर हमें गिवन है, इसका रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नोट करना है. सो एक चीज याद रखिए, जब भी हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम मल्टीप्लाई लेके चलते हैं इसमें. सो इसमें से कोई एक पार्ट मुझे करना है, रिमेनिंग आप अपने आप से कर सकते हो. जैसे सी पार्ट मैंने लिया, इसमें ये माइनस, दूसरा भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ है माइनस साइन, सो माइनस माइनस कैंसिल. 4/5. नाउ यू हैव टू राइट 4 रैशनल इक्विवेलेंट नंबर, सो वी कैन राइट 4/5 इंटू 2/2. हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 यहाँ भी 2. अगर यहाँ 3 लिया यहाँ 2 लिया वो रॉन्ग हो जाएगा, दोनों सेम होना चाहिए. 4/5 2/2, दैट इज 15 था ये, 15 2 30. देन सेकेंड नंबर 4/15 इंटू 3/3, 4 3 12, 15 3 45. अब देखिए डिवाइड मैंने बोला था, तो डिवाइड आप इसमें नहीं कर सकते हो. डिवाइड किसमें, जैसे डी पार्ट है, डी पार्ट को भी एक बार बता दूंगी मैं, उसमें आप डिवाइड कर सकते हो जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए वो. ये सेकंड नंबर हो गया. देन 4/15 इंटू 4/4, 16/60. देन 4/15 इंटू 5/5. आप जरूरी नहीं है कि ये 5/5 लो, आप 10/10 भी ले सकते हो. ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें. 5 4 20 और 15 5 75. दीज आर 4 रैशनल नंबर्स. इन द लास्ट, ये देखिए मैंने ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर दिया, आप इसको एक लाइन में करना है. अब डी पार्ट एक बार और देख लेते हैं. डी पार्ट में देखिए
इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है। कैसे हो सकता है कि आप बोलो कि हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो -12/36। फिर आप कहते हो कि नहीं हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों में आप 2 लोगे, फिर इसको करेंगे तो -60 डिवाइड बाय 180। देन आप बोल सकते हो कि हम 5 से करेंगे, 120 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 5/5। जिससे आप डिवाइड कर सकते हो उसी से आपको डिवाइड करना है। ये नहीं है कि नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है और आपने उस नंबर से डिवाइड कर दिया। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 24 and 72। आप इसको 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, -120 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 12, दैट विल बी इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 30। ओके, आप इनको ऐसे सोल्व कर सकते हो। सो ये डिवाइड से आगे जरूरी नहीं कि हर किसी में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स 1/-4, -5/-7, 4/-5 विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मीन्स डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे इसमें है, इसको करेंगे तो -1/-1। सो ये हमारे पास क्या है, -1 डिवाइड बाय माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4। इन द सेम वे इन द सेकेंड पार्ट, और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कैंसिल करके, 5/7। देन सेम इन द थर्ड, 4/5। अच्छा है, ये यहाँ पे माइनस है, -1/-1 -4 डिवाइड बाय 5। इट्स वेरी सिंपल। अगर न्यूमरेटर में होता तो न्यूमरेटर वाले में भी हम सेम ऐसे ही करते, -1/-1, दोनों हमें आपको माइनस लेना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। सिंप्लीफाई करने हैं, सो हमें ये सोल्व करने हैं। -1/2 प्लस 7/11। सो इसमें हम देखते हैं, जब भी सोल्व करते हैं तो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 and 11 इज इक्वल टू 22। अगर ये डिफरेंट नंबर होते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये क्या है, 22। नाउ 22 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू -1 प्लस 22 डिवाइड बाय 11, दैट इज 2 इंटू 7। 22 minus 11 plus 4, 7 2 जा 14। 14 minus 11, there is one plus sign, one minus sign, so we will subtract the numbers. 14 minus 11, that is equal to 3/22. Now we will decide sign. There is plus sign on the left hand side of greater number, 14 प्लस में है ये, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस। देन बी पार्ट, एलसीएम ऑफ 3 and 9 equal to 9. Denominator to denominator divide, denominator divide, all are D. So 9 divide by 3, 3 आया, 3 इंटू जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा, -2 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, 1 इंटू -7, 3 2 जा 6, माइनस में होगा, प्लस 1 इंटू -7 डिवाइड बाय 9। यहाँ पे प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों नंबर्स कैसे हैं, माइनस में है। इसमें देखिए, इसको जब हम ओपन करेंगे तो -6, ये प्लस साइन है बीच में, अगर बाहर प्लस साइन होता है तो ये साइन एज इट इज आ जाता है, -7 डिवाइड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 6 + 6। अब देखो, अगर दोनों सेम साइन हो, हमें नंबर्स को ऐड करना होता है और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में साइन है वो नोट कर देते हैं।
माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, नंबर्स को ऐड करना है, 6 + 7 13, और जो साइन है वो एज इट इज नोट कर दिया। अगर ये दोनों प्लस में होते तब भी हमें इनको ऐसे ही करते, और एक प्लस एक माइनस हो तो आपको माइनस करना होता है, और जो ग्रेटर नंबर के सामने साइन है वो साइन नोट कर देते हैं। अब इसे -7 -13/9। देन सी पार्ट, LCM of 1 and 35, that is 35 divide by 1, that is 35 minus 42 into 35 plus 35 divide by 35, that is equal to 1 into numerator, that is 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा -1470 plus 32 divide by 35. There is one plus sign, one minus sign, so we will subtract the numbers. 10 minus 2 8, 6 minus 3 9, sorry 6 minus करना था तो 3, then 4 1 minus 1438 divided by 35. This is our answer. Now D part, -5/3 -7/9. Same, we will take LCM of 3 and 9, that is equal to 9. 9 divided by 3 equal to 3. 3 into numerator, that is -5, minus 9 divided by 9 1. 1 into 7, 5 3s are 15, -15 minus 7 divided by 9, that is equal to -22 divided by 9. Then multiplication of rational number, ये subtraction था, इधर multiplication, so multiply में करेंगे तो first we will multiply the numbers, 5 into 11 55, then 7 3s are, अच्छा 7 3s नहीं है, 13 7 है 91 divided by, then we will put the sign, that is minus, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, so ये माइनस। then F part, first we will change mixed fraction to rational number, 2 1s are 2, 2 plus 1 3/2 into -3/2, 3 3s are 9, 2 2s are 4, और माइनस माइनस साइन में चेंज होता है, माइनस माइनस जब बोलते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज हो जाते हैं, दैट इज प्लस। देन डिवाइड में रूल हमारे पास होता है 6/7 एज इट इज, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एंड नंबर विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डिवीजन साइन उसका रेसिप्रोकल 10/3। अगर कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल भी कर लेते हैं इसमें, 3 1s are 3, 2s are, that is 20/7। then last H part, -8/9 divide by 1/2, सेम इसमें करेंगे हम, -8/9 divide will change into multiply and reciprocal of 1/2, that is 2/1। रेसिप्रोकल मीन्स उसका हमें उल्टा कर देना, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू -8 2 16/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई करना है हमें ये वाला रिलेशन। सो इसमें हम क्या लेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम सेपरेट करेंगे। फर्स्ट वी विल पुट वैल्यू ऑफ p प्लस p, दैट इज -10/13 प्लस 1/26 प्लस r, दैट इज इक्वल टू -1/-2। अब इसमें देखिए आपको पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना होगा, उसके बाद हम आगे करेंगे इसमें -10/13 प्लस, यहाँ हम एलसीएम लेंगे लेकिन विद इन ब्रैकेट हमें सोल्व करना है ये एलसीएम। अब इसमें देखिए ये माइनस ये दोनों
कैंसिल हो जाते हैं। 26 एलसीएम, 26 डिवाइड बाय 26 1, 1 into 1 प्लस 26 डिवाइड बाय 2 13, 13 into 1 माइनस 10 by 13 प्लस 1 प्लस 13 डिवाइड बाय 26 माइनस 10 by 13 प्लस 14 by 26। अब इसमें आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 13 and 26। यहाँ पे आप नोट भी करोगे एलसीएम ऑफ 13 and 26, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 and 26। 26 डिवाइड बाय 13 2, 2 into 10 प्लस 26 डिवाइड बाय 26 1, 1 into 14 that will be equal to minus 20 plus 14 divided by 26 that is equal to 6 by 26। साइन माइनस में होगा क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो 20 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको चेक करना होता है, तो ये माइनस है। यहाँ आंसर भी क्या आएगा माइनस 6 by 26। देन राइट हैंड साइड में करेंगे सोल्व। p प्लस क्यू ब्रैकेट में होना चाहिए माइनस 10 by 13 प्लस 1 by 26 प्लस माइनस 1 माइनस 2। तो इसमें क्या होगा 26 डिवाइड बाय 13 2, 2 into माइनस 10 प्लस 26 डिवाइड बाय 26 1, 1 into 1 प्लस अब ये भी कैंसिल कर लेते हैं हम 1 by 2। 10 into 2 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 26। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है हमारे पास, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें माइनस 19 by 26 प्लस 1 by 2। नाउ वी विल टेक एलसीएम। 26 डिवाइड बाय 26 1, 1 into माइनस 19 प्लस 26 डिवाइड बाय 2 13, 13 into 1। इसको कर लेते हैं माइनस 19 प्लस 13 डिवाइड बाय 26। देयर इज 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। 19 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 6 by 26। ग्रेटर नंबर 19, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन, सो माइनस 6 by 26। इन द लास्ट वी विल नोट, ये देखिए दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। वी विल नोट हैंस प्रूफ, या फिर आप ये हैंस प्रूव्ड ना लिख के आप ये लिख सकते हो हैंस p प्लस क्यू प्लस आर ये एक्सप्रेशन इज वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज माइनस 4 by 7। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज माइनस 2 by 3 फाइंड द अदर नंबर। सम हमें गिवन है, वन नंबर गिवन है। अगर हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना होता है, हम क्या करेंगे, जो पहले सम है वो नोट करेंगे माइनस 4 by 7, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वन नंबर गिवन है माइनस, अभी दूसरा नंबर भी माइनस में, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दिया है। अब इसको ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो माइनस 4 by 7, बाहर अगर माइनस साइन होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है प्लस 2 by 3। ओके, क्या बताया मैंने, अगर बाहर माइनस साइन होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको एलसीएम लेके तब सोल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। एलसीएम 21 डिवाइड बाय 7 3, 3 into माइनस 4 प्लस 21 डिवाइड बाय 2 3 दैट इज 7, 7 into 2 4 3 is 12, then minus sign plus 7 2 is 14 divide by 21। 14 minus 12, there is 1 plus sign, 1 minus sign, so we will subtract the numbers। 14 minus 12 that is 2 by 21। Now we will decide sign। Positive number is 14 and negative minus 12, greater number 14, plus sign है, यहाँ भी क्या होगा plus, so other number will be 2 by 21। Remaining questions we will discuss in next video। Thank you so much for watching my video and have a great day।